सुनते हुए दर्शन मंच की ओर आने की कृपा करेंगे। कुछ गुरु महाराज के वचन वाणियों की मिल करके चर्चा कर ली जाए। जय नया मांगते
दया मांगते हैं। ख्याली खिलौने बना तोड़ डाले, ख्याली खिलौने बना तोड़ डाले। दयालु सूरत का पिया मांगते हैं। दयालु सूरत का पिया मांगते हैं। रहे भाव हरदम नया मांगते हैं। रहे भाव हरदम नया मांगते हैं। हुकुम पर तुम्हारे कभी चल न पाया, हुकुम पर तुम्हारे कभी चल न पाया। मगर बंदगी सब किया मांगते हैं। मगर बंदगी किया मांगते हैं। रहे भाव हरदम नया मांगते हैं। रहे भाव हरदम नया मांगते हैं। बचा लो भंवर में महापात की है। बचा लो हमारे में महापात की है। कृपा की नजर सर्तियाँ मांगते हैं। कृपा की नजर सर्तियाँ मांगते हैं। रहे भाव हरदम नया मांगते हैं। रहे भाव हरदम नया मांगते हैं। अभी तक जो पाया सभी गुम गया है। अभी तक जो पाया सभी गुम गया है। अमर नाम धन औलिया मांगते हैं। हमारे नाम धन औलिया
अनंत सत्ता के स्वामी, दया कृपा के अपार सागर, परम पूज्य स्वामी जी महाराज के पावन चरण कमलों में अनंतो अनंत प्रणाम। गुरु महाराज की दया कृपा को मुक्त कर से बांटने वाले संस्था प्रमुख पूज्य महाराज जी को कोटि शत नमन। संस्था के वरिष्ठ सम्माननीय पदाधिकारी सदस्यगण और आप सभी परमार्थी साथियों, माताओं, बहनों, धर्म प्राण सज्जनों, सबको सादर हार्दिक जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, हम जिस स्कूल में भर्ती हुए हैं, यह एक विलक्षण नियमों का स्कूल है। इस स्कूल का नियम दुनिया के सारे स्कूलों से भिन्न है। दुनिया के सारे विद्यालय लोगों को संसार की शिक्षा और विद्या का पाठ पढ़ाते हैं, लेकिन गुरु महाराज के इस विद्यालय में, जिसमें हमने आपने दाखिला लिया नहीं, दाखिला करा दिया गया है, उसमें शुद्ध अध्यात्मवाद की शिक्षा दी जाती है। इसलिए इस स्कूल में भर्ती होकर के कभी गलती से संसार के स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली विद्या को मत मांग लेना, नहीं बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा। अध्यात्म के विद्यालय में पढ़ने वाले आध्यात्मिक विद्यार्थी को हमेशा अपने गुरु की कृपा मांगनी चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। गुरु की कृपा मिल जाएगी तो आपका रास्ता कठिन से कठिन है, लेकिन बहुत सरल से सरल तरीके से पार कर जाएंगे। प्रेमी भाई बहनों, ये रास्ता कहने को सरल है और है भी सरल। सुगम पंथ मोहि पावै प्राणी, कलयुग में सरल से सरल नाम योग साधना से लोग मुझे प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन चलने वाले की जब कसौटी पर कसा जाता है तो ये रास्ता बड़ा दूभर और दुर्गम दिखाई पड़ता है। शुरू में लगता है कि हम तीर मार देंगे, अभी सर कर लिया, अभी मंजिल को प्राप्त कर लिया, क्या देर लगती चुटकी बजाते, अभी देखो मंडलों को पार करके अभी प्रभु में मिल जाते हैं। जोश बहुत बड़ा जाता है। शुरू में सबके अंदर यही ललक लगती है, लेकिन ये ललक और भाव सदा एक रस बना रहे, यही सबसे बड़ी मानव जीवन की चुनौती है। क्योंकि ये भक्ति भाव है। जिस तरह से आषाढ़ के महीने में नदियां पानी से भर करके इतने बड़े पाट करके बहती हैं, मानो गंगा नदी फेल हो गई है। भक्ति भाव भादव नदी सबई चली गहराई, सरिता सोई सराइये जो जेठ मास ठहरा। जो नदी आषाढ़ के महीने में पूरा पेटा भर करके बहती और जेठ के महीने में पानी नाम मात्र का नहीं दिखाई पड़ता, ऐसी नदियों को तुच्छ नदी कहा जाता है।
तुच्छ नदी भर चली तोराई, जिम थोड़े ही धन खल इतराई। जैसे कंगाल आदमी को अगर अपनी क्षमता से ज्यादा पूंजी मिल जाए तो इतराने लगता है, ठीक ऐसे ही तुच्छ नदियां थोड़े से पानी का भंडार पा करके इतने अहंकार में बहती हैं कि मालूम पड़ता है कि इन्होंने समुद्र का रूप धारण कर लिया। लेकिन नदी वही नदी कही जाती है जो जेठ की तपती जलती दोपहरी में उस गर्मी और तपिश में भी अपने के अंदर पानी की धारा रखती है, कोई नदी कही जाती है। ऐसे प्रेमी भाई बहनों, जब महात्मा जीवों की भर्ती संगत में करते हैं तो जैसे आपका कोई अनाज मिट्टी में जा करके मिल जाए धूल में, मान लो सरसों, चना, मटर, दाल और कोई अनाज मिट्टी में मिल गया, तो अब उसको तो इतना छोटा अनाज एक एक दाना कौन पीनेगा। तो ये माताएं बहनें क्या करती हैं, पूरा मिट्टी कटाऊ भूसा समेत जो है उसको सूप में रख देती हैं, और सूप में रखने के बाद क्या करती हैं, सूप जब फटकारती हैं तो जितनी धूल, मिट्टी, भूसा, घास और हल्के कण ये सब निकल करके बाहर चली जाती है, केवल जो है सार वस्तु उस सूप में रह जाती है। ऐसे महात्मा भी जीवों की पहले भर्ती कर लेते हैं, हर तरह के लोग भर्ती किए जाते हैं। ये भागवती का कुनबा है, भागवती का कुनबा कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भागवती ने कुनबा जोड़ा। महात्मा अधी, पापी, गुनाहगार, चोर, डकैत, बदमाश, मांसाहारी, हर तरह के अवगुण रखने वाले सबको भर्ती कर लेते हैं, और भर्ती करने के बाद उनकी सूप की तरह से फटकाई बाद में करते हैं। पहले क्या करते हैं, पहले उस जीव की पिटाई करते हैं, रगड़ाई करते हैं, उसकी जंग को उतारते हैं। कैसे, जैसे कुम्हार अपने घड़े को सुडौल बनाता है। अगर आपने चाक पर कुम्हार को बनाते हुए घड़ा देखा होगा तो आप देखिए चक्री से घुमा करके जब उसको सुडौल करता है मिट्टी को, देखिए कितना मिट्टी गीली होती, लेकिन हाथ का दबाव कम ज्यादा और मोड़ देते हुए कितना बढ़िया घड़े का रूप बना देता है। और बनाने के बाद जब उसको निकाल करके नीचे रखता तो क्या करता है, घड़े के भीतर अपना एक हाथ डाल देता और ऊपर से फटाफट काठ वाली पिटनी से वो पीटता रहता है। ठीक ऐसे गुरु अपने शिष्यों को सुडौल बनाने के लिए अंदर से हाथ लगाते और बाहर से पिटाई करते हैं। गुरु कुम्हार, शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़ खोट, अंतर हाथ सहारी दे, बाहर बाह चोट। गुरु अपने शिष्य को सुधारने के लिए, संवारने के लिए, हीरे की तरह से तराश करके चमकदार बनाने के लिए बाहर से पिटाई लगाते हैं। सारी दुनिया देखती है कि गया, अब तो ये काम से गया। सत्संगियों के ऊपर एक दिन जरूर आते हैं, गरीबी आ जाएगी, अपमान होने लगेगा, ऐसी ऐसी मुसीबत के दौर आएंगे। सत्संग से जा रहे हैं, अभी घर नहीं पहुंचे, तब तक पता कि एक्सीडेंट में बेटे जो है चले गए, ट्रक के नीचे दब करके चिकनी चादर हो गए। इसी तरह की जिंदगी में अनेक तकलीफें। अगर परमार्थी होगा, गुरुमुख होगा, वो गुरु की कृपा को इस रूप में बांटता है, हे मालिक तूने मेरे ऊपर लगे हुए कर्म के भारी अंबार को दया कृपा करके हल्के से काट दिया। आपकी बड़ी कृपा मेरे ऊपर है। गुरु की मौज में वो खुश रहता है, गुरु की मौज को धारण करने के लिए सदैव जो है आतुर रहता है। कभी मौज की
मुखालफत यानी मौज में कोई भी मन को जरा सा भी खट्टा नहीं करता। जो गुरु की मौज उसी को धारण करता है, उसी को गुरुमुख कहा जाता है। बाकी जो लोग सत्संग में आ करके अपने स्वार्थ को तलाशते हैं वो खाली हाथ चले जाते हैं। सत्संग में दोनों प्रकार के आदमी खाली जाते हैं, जो सत्संग में भर्ती कर दिए जाते और दुनिया की इच्छाएं लालच के वशीभूत होकर के गुरु से मांगते रहते हैं, संसार की वस्तुओं को मांगते रहते हैं। महात्मा उन वस्तुओं को देने के बजाय वो तो चाहता है कि मेरी संसार की इच्छा पूरी हो, लेकिन वो संसार के बंधन को काटने का काम करते हैं और उसके परमार्थ को सुधारने के लिए अपनी दया ऐसे देते हैं कि जैसे संसार का बंधन कम हो जाए। दादा गुरु जी महाराज की एक बात गुरु महाराज सुनाया करते थे। एक प्रेमी बहुत दिनों से दादा गुरु जी से प्रार्थना कर रहा था, महाराज एक दिन मेरे दरवाजे पर चरण पड़ जाए और मेरे घर आपकी जूठन गिर जाए, मतलब समझे कि मेरे घर भोजन कर रहे। दादा गुरु टालते रहे। एक दिन मौज में आ गई का अच्छा उससे कह लो कि इंतजाम करे, मैं आज उसके यहाँ भोजन करूँगा। अब उसने सब इंतजाम किया, बढ़िया से बढ़िया बनाया और जब गुरु जी आसन लगा करके बैठे और भोजन करने के लिए, अब यहाँ परंपरा थी पहले एक चौकी लगाई जाती, अपना नीचे बैठा जाता आसन पर, ऊंचे आसन पर अन्न देवता को। तो जैसे ही चौकी पर ला करके थाली रखा, अभी प्रार्थना भोजन की नहीं थी, उसके पहले उसके मन में जो दुनिया हावी थी वो हाथ जोड़ करके कहा, गुरु जी आप भोजन कर लीजिए, लेकिन मेरी एक अर्ज सुन लीजिए, मेरे घर कोई औलाद नहीं है, दया करके एक संतान दे दीजिए। दादा गुरु इधर उधर देखे और उसकी ओर बिल्कुल मुखातिब नहीं, अगल बगल देखे, अपना सोता बगल में पछड़ उठाई और उठ खड़े हुई और कहे, चल हो गया तेरा भोजन। तू जानता है महात्मा अपने शिष्यों को इस कदर रखते हैं कि तेरा बंधन कम हो और तू बंधन में बंधने की बात करता है। महात्मा तो ऐसा काम करते हैं, अगर तेरे औलाद तेरी आशिक दुनिया में प्रेम बढ़ाने के लिए आ गई तो तेरी औलाद का बंधन खत्म कर देते हैं, यानी रहा बेटा भी ले लेते हैं ताकि तू सच्चे भाव से परमार्थी कार्रवाई कर सके, कर करके चले गए। महात्मा मौज के धनी हुआ करते हैं, हालांकि उनके बस में सब कुछ होता है, लेकिन जीव क्या मांग रहा है उसे कुछ पता नहीं है। मेरा इसमें घाटा है कि नुकसान है, मेरा इसमें लाभ है कि हानि है, जीव कभी नहीं जानता। लेकिन जब माया का पर्दा घेर लेता है तो उसके त्याग, तपस्या की गई, भक्ति की गई, सेवा सब किनारे लग जाती है। कैसे जानते हैं? जैसे नारद का लग गया था, नारद ने तपस्या करके कामदेव को जीत लिया, लेकिन अहंकार में फूले शंकर जी से जाकर के कह दिया, जिस कामदेव ने आपको बचाया और आप जो है चक्कर खा गए, देखा शंकर भगवान मैंने जो है ऐसी अखंड तपस्या की कि उसको जो है फटकने नहीं दिया, मैंने उस पर विजय प्राप्त कर ली। तो शंकर जी ने एक नेक सलाह दी, कहा ठीक है मुनिवर, आप इतने बड़े त्यागी और तपस्वी, इतने बड़े साधक, माया का क्या बस आपके आगे चलेगा, आप तो प्रणाम करने योग्य हो, लेकिन जो बात आपने मुझसे बताई ये भूल करके विष्णु से कहीं मत कर लेना, नहीं बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा। तो वहाँ तो मान लिया ठीक है, लेकिन जब गए अब विष्णु के दरबार में पहुँचे तो कहते हैं कि वैसे तुच्छ नदी की तरह से थोड़ा धन पा करके आदमी इतना ही तराता है, एकदम मन उमड़ जाता है। साधन भजन करने वालों के भी अंदर यही आता है। अभी जो है बैठे थोड़ा एकाग्र हुए, कुछ घनघनाने लगा, अमृत की जो है स्वाद आने लगी,
उनका मन होता है किसी से बता दें, अपनी पत्नी से बता दें, अपनी सखी से बता दें, अपने बेटे से बता दें, अपने प्यारे अजीज से बता दें, बस वहाँ इशारा किया। क्या बताऊं, आज भजन में बड़ी कृपा हुई, आनंद आया, सत्यानाश कर दिया आपने, लोप हो गया। अब जिंदगी में कभी वो नहीं मिलेगा। एक बार की गई गलती जिंदगी में दोबारा नहीं मिलती। इसलिए महाराज जी, पूज्य महाराज जी और गुरु महाराज बराबर साधकों को मना करते थे, आपके अंदर में जो कुछ अनुभव हो भूल करके किसी को मत बताना। यानी अगर दाहिने कान में आपके गुंजार हो रही है तो बाएं कान को पता नहीं लगना चाहिए, ये ओठ से बाहर नहीं जानी चाहिए। हजम करना सीखो, हजम। जब हजम करना सीखोगे तो मालिक और ज़्यादा उतार करके देगा। और आपके अंदर यही गलत होनी चाहिए कि मैं कुछ और ले लूँ, लेकिन अगर गलत अर्थ लगाओगे तो गलत अर्थ में ये नहीं होगा। गुरु महाराज सुनाया करते थे, एक चोर था और उस चोर ने जो है एक सत्संग सुन लिया। सत्संग में महात्मा जी ने कहा था ये मेरी माला पकड़ना, और जब तुम चोरी करने जाओगे ये माला मुझे तेरे को गुनाहगारी से सचेत करेगा। और तो चोरी करने गया, अपने बच्चे को ले गया, बच्चे को पेड़ पर खड़ा कर दिया और फसल काटने लगा चोरी की। तो बच्चे को कह रखा अगर कोई देखने लगे या कोई तुमको लगे कोई देख रहा है तो फौरन मुझे आवाज़ लगा देना। बच्चा खड़ा रहा और काटता रहा। तो कहा कि पिताजी अरे देखो वो देख रहा है। फौरन हंसिया लेकर के भाग कर उसके पास आया, और तुम देख रहा है? कहा वो चंदा मामा देख रहे हैं। चंदा मामा की आँख होती है। फिर गया काटने, और कोई देखे तो बता। काटने लगा। थोड़ी देर के बाद फिर पिताजी वो देखो देख रहा है। तो फिर भाग कर गया। कौन देख रहा बच्चा? अरे भाई पिताजी भगवान देख रहा है। मूर्ख भगवान के आँख नहीं, भगवान देखता नहीं तो भगवान। अच्छा, वो पकड़ लिया गया। क्योंकि गुरु का नाम और गुरु का उपदेश लेकर के कोई गलत काम करने जाता तो पकड़ जरूर लिया जाता। गुरु महाराज ने भी कहा था ये मेरा जय गुरुदेव नाम और ये जय गुरुदेव के नाम से मिला प्रसाद, अगर तुम इसको खा करके चुनाव लड़ोगे तो हार जाओगे, नाम लेकर के चुनाव लड़ोगे तो हार जाओगे। और अगर तुम जो है इस नाम को लेकर के चोरी करने जाओगे तो तुम पकड़ सकती लिए जाओगे। अब गुरु का नाम लेकर के गया तो पकड़ लिया गया। जब मार पड़ी और उसके बाद कुछ दिन में छूटा तो गया माला देने वाले गुरु जी के पास। कहा गुरु जी आपने कहा था कि ये माला मेरी रक्षा करेगा। कहन माला तो उसी बच्चे के ऊपर सवार होकर के तुमसे कर रहा था, लेकिन तुमने उसकी बात कहाँ माना। कहा महाराज जी माला मुझे ये थोड़े कह रही थी तुम चोरी मत करो। जब मैं काटता था हबर काटता था तो ये माला आगे लटक करके जाती थी और मुझको कहती थी और काट ले और काट ले और काट ले और काट ले। ये मुझे मना कहा करती थी। गुरु जी ने कहा समझ का फेर है बच्चा, इसलिए अगर समझ में फेर आ जाएगी तो अर्थ का अनर्थ कर दोगी। महात्मा की भाषा एक निकलती है, करोड़ों लोग बैठे होते हैं, सबके अलग अलग अर्थ होते हैं, सबके अलग अलग भाव होते हैं, सबकी अलग अलग बुद्धि होती है। अपनी बुद्धि से उसी एक शब्द एक वाक्य का अलग अलग अर्थ लगाते हैं, लेकिन भाषा उनकी किसकी होती है? प्रेम की भाषा होती है। प्रेम की भाषा को, प्रेम की भाषा मतलब दिखाऊ प्रेम नहीं, असली प्रेम। असली प्रेम लोगों को पिघला देता है। महात्मा प्रेम के समुंदर पर बैठ करके बोलते हैं, तभी सारी जनता खींच करके उनकी ओर चली जाती है। कहा गया ना सतगुरु हम सूरीझ के एक कया प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का भीज गया संगम। जब गुरु सत्संग सुनाते हैं तो उस नाम के अनमोल खजाने पर बैठ करके जब भी यहाँ मंच पर बैठते हैं
तो वो अपनी सूरत को उस मुकाम पर पहुंचा देते, वहाँ से बैठ करके लोगों को संबोधित करते हैं। मालिक के मुकाम पर बैठ करके उस समय जो लोग उनकी नज़रों में नज़रें मिला करके बैठ करके सत्संग सुनते हैं, एक टक चकोर की तरह से उनके ऊपर विशेष दया कृपा होती है। सत्संग सुनने वालों को नजदीक नहीं, हमेशा दूर बैठना चाहिए, क्योंकि महापुरुष की नजरों से निकली हुई किरणें दूर बहुत जल्दी पहुंचती हैं। नजदीक तो जब वो कोशिश करके निहारते हैं तब, बाकी बैठे अपनी नजरों को। इसलिए खाटी सत्संगी, खड़े सत्संगी निचाट पीछे जितना अधिक से अधिक हो सकता, जहाँ से उनकी आंख को कोई बाधा न पहुँचे, उनकी नज़रों में नजरें मिला करके, चाहे वो देखें चाहे न देखें, लेकिन हमको उनकी नज़रों में बिल्कुल यही अभ्यास सत्संग होता है। सत्संग का और कोई मतलब नहीं। वचनों को सुनिए, नजरों को टिकाइए और सुनिए। सत्संग इसी काम के लिए किया जाता है। सत्संग माने चर्चा नहीं, ये तो सब चर्चाएं हैं जो हम आप कर रहे हैं। महापुरुष जब सत्संग सुनाते हैं वो सत्संग होता है। सत्य का संग करने का पाठ पढ़ाने वाली विद्या को सत्संग कहते हैं। सत्संग किसको कहते हैं? सत्य का संग करा दे, सत्य से मेल करा दे, सत्य में मिला करके उसी का रूप बना दे, उसको सत्संग कहते हैं। और इस संसार में सब कुछ मिथ्या है, यहाँ कोई चीज नहीं, सब झूठ ही झूठ है। झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठ चबाना, सब कुछ झूठ है। इस मिथ्या संसार में कुछ भी सत्य नहीं। अगर सत्य है तो केवल प्रभु का नाम है। वो सत्य क्या है? भगवान का भजन। शंकर ने पार्वती को समझाते हुए कहा, उमा कहाँ निज अनुभव अपना, मैं अपना अनुभव तुमसे बयान कर रहा हूँ। सत्य हरि भजन जगत सब सपना। केवल भगवान का भजन सत्य है, बाकी सारा संसार मिथ्या है, झूठ है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, ये संसार सपने की तरह है। आप सपने में बहुत धनी हो जाते, गाड़ी मोटर पर बैठते, पीड़ा के दिन आते तो दौड़ नहीं पाते, मारने वाला खदेड़ तक कदम नहीं उठ पाते। आपको कितनी कष्ट कितनी खुशी होती, लेकिन जब जाग जाते और भान हो जाता कि हम सपना देख रहे हैं, तो सपने में आए हुए सुख और दुख दोनों बराबर हो जाते हैं। कैसे? जैसे ये जिह्वा स्वाद की गुलाम है, लेकिन अगर इसको मीठा दे दीजिए तो ये मीठा स्वाद लेगी, कड़वा नमकीन दे दीजिए, खारा दे दीजिए तो उसका स्वाद लेगी। लेकिन इस गले के नीचे जाते सब धान बाईस पसेरी है। इसके नीचे नहीं पता लगेगा कि आपने रूसी रोटी खाई या आपने मिठाई खाई। इसलिए संत मत की साधना को पक्का करने के लिए लोगों को रूखा सूखा आहार करने की कोशिश करनी चाहिए। ज़्यादा चटपटे, मसालेदार, तीखे, कड़वे, चरपरे ये स्वाद आपके परमार्थ के लिए बहुत, जैसे आपकी जीभ को ये चंचल बना देते। जीभ चंचल हुई तो आपके विचार चंचल हो जाएंगे, भाव चंचल हो जाएंगे, चित्त चंचल हो जाएंगे। आप जब भजन में बैठोगे तो जैसे तालाब में कोई ठेला मार दे और उस पानी की तरंग उठे, ऐसे उठती हुई तरंग में उसमें कोई पेड़ की परछाई नहीं दिखाई पड़ेगी। ऐसे आपके अंदर में चरपरे, खट्टे, मीठे, ज़्यादा जो है कड़वे भोजन के आपके चित्त को ऐसे हिलाते रहते हैं, और हिलने वाली दशा में आप स्थिर नहीं हो सकते। ये आँखें हैं, आप सब सामने देख रहे हो, लेकिन यही खुली आंखों के सामने एक आदमी अपनी पांचों अंगुलियों को करके नजदीक ला करके बार बार ऐसे आपके आगे करता रहे, तो जितनी बार करेगा उतनी बार आपकी आंखें बंद होंगी, खुलेंगी, बंद होंगी, खुलेंगी, और सामने की चीज स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ेगी। ऐसे ही चरपरे भोजन जिस चित्त मन को चंचल कर देते, जीवात्मा पीछे उसकी रोशनी है, आगे चित्त चंचल और मन विकार वाले बैठे हुए हैं। ये सामने से ऐसे ऐसे इस पर्दे को हिलाते रहते हैं।
और जब अंदर में पुतलियां जो आँख बंद करो तो ऐसे आपको आभास होगा कि जैसे कोई पर्दा गिर रहा। अभ्यास करना एकांत में, जब आँख बंद करके कहीं बैठोगे तो थोड़ी थोड़ी दूर में अंदर वाली पलक गिर जाती है, ऐसे मालूम होता है कोई पर्दा गिरा। उसी पर्दे को रोकने की साधना है। और जब आप रूखा सूखा हल्का भोजन करोगे तो ये पर्दा तब रुकेगा। महाराज जी कितना बात बताते हैं कि थोड़ा कम खाओ, कम खाओ, कम खाओगे, कम खाओगे, शरीर हल्का रहेगा तो आपका चित्त और मन वहाँ रुकेगा। और जब तक ये रुकेगा नहीं तब इसलिए थोड़ा सा चरपरे स्वाद कम करो, जिह्वा के गुलाम मत बनो, क्योंकि दो ही चीज लेकर के डूबती है इस संसार में। भक्ति और परमार्थ के दो बड़े दुश्मन हैं, एक जिभ्या, दूसरा निभ्या। निभ्या इंद्रियों को कहते हैं। अगर आप जिभ्या के गुलाम हो गए तो परमार्थ बन नहीं सकता, इसलिए जिभ्या पर लगाम लगाओ। अगर रोक दो, एक रोटी खाओ इसके बाद नहीं खाना, तो चाहे मीठा पकवान, लेकिन मन पर अंकुश लगाओ। आपको मन आ जाए कि ये चरपरा नहीं खाना है तो फिर आपको जो है लगाम लग। जब लगाम लगाना सीख जाओगे तो धीरे धीरे जो है आप सब पर लगाम लगाते जाओगे। अभ्यास करो, ये सबके अभ्यास की चीज है। और यही से अभ्यास करते करते मन दुनिया के इन क्षणिक रसों से अलग होकर के अपने असली रस की ओर चलेगा, उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए कोशिश करेगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हमेशा जो है अपने को गुरु के चरणों में निछावर समझो। और ये मत समझना कि गुरु हमारे पास में नहीं है। जिस दिन से नाम दाम देते उसी दिन से दोनों आंखों के पीछे जो जीवात्मा की बैठक है उसी सुषुम्ना नाड़ी के नाके पर आसन जमा करके बैठ जाते, धुर मुकाम स्थान पर। ये सारा नक्शा यहाँ से शुरू होता और गुरु महाराज बताया करते थे यहाँ से सब ब्रह्मांडों के नक्शे यहाँ से लेकर के और सुषुम्ना नाड़ी तक सत्यलोक नामी का नक्शा है। और जीवात्मा इस शरीर के अंदर ही प्रवेश करके, जैसे एक इंजीनियर अपने नक्शे में सारी चीजों को संक्षेप में बता देता कि ये इधर से ये चीज, ये इधर से ये चीज, ऐसे ही महात्मा इस शरीर के मंडलों दर मंडलों में ले करके जाते हुए और आपको धुर मुकाम तक ले जाते हैं। और जीते जी प्रभु ये जीवात्मा यहाँ से चढ़ती जाती, अपनी बैठक से आगे बढ़ती, पहला मुकाम जो दूसरा, फिर इसी तरह से पांचवें मुकाम पर हो करके धुर मुकाम तक पहुँच जाती है। प्रेमी भाई बहनों, ये मालिक की कृपा गुरु के द्वारा मिल सकती है और कोई साधन नहीं। इतना बड़ा खजाना आपकी इस खोपड़ी में भरा हुआ। आज महाराज जी उस खजाने का राज बताएंगे अभी 8:30 बजे से। तो आप जो नए लोग आए हुए हो, जिलों से आए हुए हो और भी घूमने टहलने आए हो, सब लोग समय से बैठ जाएंगे। 8 बजे आकर के कुटी में स्थान ले लीजिए। यहाँ काउंटर पर रसीद कट जाएगी और जब आप एक बातों को दत्त चित्त होकर के सुनेंगे लगेगा कि जिंदगी में आज मुझे असली चीज सुनने को मिली। सत्संग किसको कहते हैं, मालिक की चर्चा किसको कहते हैं, हरि कथा किसको कहते हैं, सत्यनारायण का कीर्तन और कथा किसको कहते हैं, वो आज समझ में आएगा आपकी जब एक एक बातों को दत्त चित्त होकर के सुनोगे और जा करके घर में करने लगोगे और अभ्यास करके जब अपने अंदर उतारने लगोगे तो माला माल हो जाओगे। जानते हो कि जब यहाँ से आगे बढ़ोगे तो जिस मंडल में जाओगे उसी के रूप में। इसीलिए ये जो श्लोक गांव-गांव में लोग गाते हैं, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये आत्मदर्शी तत्वदर्शी महात्माओं ने जो है कहा कि तत्वदर्शी महात्माओं ने बताया कि गुरु ही ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु शंकर। क्यों कहा? जब ये अंदर में सूरत चढ़ती है तो जिस मुकाम पर चढ़ती है गुरु उसी रूप में नजर आते हैं। शिव जी के लोक में तो शिव के नजर, आप पढ़िएगा सत्संग में आपको अच्छी तरह से जो पाठ महाराज जी पढ़ाएं उसमें पढ़िएगा कि सबके दर्शन होते हैं, लेकिन बगैर तत्वदर्शी महात्मा के कोई चाहे कि हम आत्मगति प्राप्त कर लें नहीं हो सकता। ऐ प्रेमी भाई बहनों,
भगवान कृष्ण इस धरती पर जोगेश्वर बन करके भगवान के अवतार बन करके आए और उद्धव उनके साथ बराबर खाते पीते सोते जागते उठते बैठते रहे। और जब अंतिम समय हो गया उन्होंने कहा कि मेरा समय हो गया उद्धव, अब हम जाएंगे अपने धाम। हाथ जोड़ के खड़े हुए, प्रभु यहाँ साथी रहे आपके, वहाँ भी मुझे साथ ले चलो। जिंदगी आपके साथ गुजर गई, चल रहे हो तो प्रभु मुझे भी ले चलो, अब मुझे अकेला क्यों छोड़ के जाओगे। कृष्ण भगवान गंभीर हो गए और कहा कि सुनो उद्धव, मैंने इस संसार के काम को करने के लिए, जिस काम के लिए मुझे भेजा गया था, उसके लिए मैंने साथी बनाया था। अगर तुम इस शरीर से मेरे धाम आना चाहते हो, परलोक आना चाहते हो, परम धाम की गति प्राप्त करना चाहते हो, तो मेरे तत्व का भेद जानने वाले किसी तत्वदर्शी महात्मा की तलाश करो। वो तुम्हें मेरे पास आने का रास्ता बताएंगे। रास्ता लेकर के योग करना, योग साध करके हाथ जोड़ करके खड़े रोने लगे, महाराज पूरी जिंदगी तो आपके साथ गुजर गई, चौथापन आ गया, शरीर थक गया, बाल पक गए, दांत टूट गए, पानी अंदर में लेने में तकलीफ होती गले में, महाराज अब क्या जो है योग साधेंगे। तो कहें फिर प्रायश्चित करो, पछतावा करो कि ये जिंदगी निरर्थक बीत गई। तो क्या करें, चले जाओ पांडवों की तरफ से उत्तराखंड और ऊपर चढ़ते जाना, पीछे मुड़ करके मत देखना। और जब चढ़ते चढ़ते बर्फ की ग्लेशियर में, बर्फ की नदी में गल जाओगे तो यही गलना तुम्हारा प्रायश्चित होगा, कर्मों से मुक्ति हो जाएगी। लेकिन गलने के बाद भी कर्मों से मुक्ति नहीं होती प्रेमी भाई बहनों। युधिष्ठिर को देखा, धर्मराज थे, सारी जिंदगी सत्यवादी बने रहे, लेकिन एक मौका आया, एक झूठ बोले तो नहीं, बोले सत्य, लेकिन शंका व्यक्त कर दी। जब द्रोणाचार्य का बेटा मारा गया, उनको खबर मिली, वो अफसोस में हो गए कि बेटा मर गया, तो उन्होंने शोक में 2 मिनट बैठ करके उसको जब श्रद्धांजलि देने बैठे तो चित्त में आया हो ना मारा गया हो। तो उन्होंने कहा किससे पूछे, तो सोचा धर्मराज युधिष्ठिर ये जरूर जो है सत्य बोलेंगे, ये झूठ नहीं बोलेंगे। तो उन्होंने पूछा कि धर्मराज क्या अश्वत्थामा मारा गया? तो उन्होंने कहा हाँ अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन आदमी नहीं हाथी। और जब ये आदमी नहीं हाथी बोले तो उसी समय कृष्ण ने अपना धनंजय शंख और बजा दिया जोर की शंख आवाज। तो उस आवाज में द्रोणाचार्य सुन नहीं पाए, धोखा हो गया, केवल इतना सुन पाया, अभी बाकी अश्वत्थामा मारो। और जब उन्होंने कहा नरो वा कुंजरो, मतलब शंका व्यक्त कर दी, मारा तो गया लेकिन आदमी की हाथी ये नहीं जानते। और जब आदमी की हाथी तब तक शंख बज गई, तो जानना इतना झूठ बोलने के नाते ये पैर का अंगूठा उनको भी नरक में जाकर के गलाना पड़ा। पांडव 5 नरक को गए युधिष्ठिर धाम, मित्र प्रीति भगवान की आई को ने काम। जो उनके साथ चलते फिरते रहे, खाते पीते रहे, उनके साथ टहलते रहे, उन लोगों को अपने धाम नहीं ले गए, वो सब आज तक नरक में मार खा रहे हैं। ऐ प्रेमी भाई बहनों, जिसको हमने देखा नहीं, जिसको हमने सुना नहीं, जिसको हमने पाया नहीं, उसको फिर हम इसलिए उस रास्ते को लीजिए जिससे जीते जी कृष्ण के दर्शन हो जाए, जीते जी बजरंगबली के दर्शन हो जाए, शंकर भगवान अपना त्रिशूल लेकर के आपके अंदर विराजमान हो जाए। ये विद्या आज मिलेगी। इस विद्या को खूब तत्चित्त होकर के 1.5-2 घंटे सुनिएगा, कम समय मत दीजिएगा, कोई उठ करके बीच में से मत जाइएगा, बिल्कुल एकनिष्ठ होकर के। और उस समय माया जोर मारेगी, पुराने कर्म जोर मारेंगे, खूब घुमाएंगे आपको, खूब जो है नींद के झोंके आएंगे। जरा सचेत होकर के बैठिएगा, सचेत होकर के, समझ रहे हैं। सत्संग के प्रेमी अपने को बहुत सचेत रखते हैं। बहुत सारे सत्संगी
जब नींद आने लगती है तो अपने से ही अपने चमड़े में इतनी जोर की चुटकी काट लेते हैं कि छटपटाते रहते। और उस चुटकी के नाते जो है कितने साधक, इतिहास है, अभ्यास करने के लिए जब बैठते थे रात में नींद आती थी तो क्या करते थे, अपनी चोटी को, यानी जो पहले चोटी रखी जाती थी उसको रस्सी में बांध करके ऊपर जो है जो भी छप्पर या मकान रहता तो उसमें बांध देते थे। और जैसे ही जब झटका आया और रस्सी टनी, ये एकदम से मालूम पड़ा ये उखड़ जाएगी तो सारी नींद गायब हो जाती थी। ऐ प्रेमी भाई बहनों, करने वाले के लिए बड़ी तरकीब है। अपने स्वामी जी महाराज का ये संस्मरण है। एक बार सत्संग सुनते सुनते इतनी जोर की झपकी आने लगी, दादा गुरु महाराज सत्संग सुनाए जा रहे तो गुरु महाराज ने अपने को सचेत करने के लिए इतना जोर का थप्पड़ मारा कि लोगों ने समझा कि अरे क्या चीज गिर गई। सब लोग चौंक गए। लोगों ने पूछा क्या हो गया, कहने कुछ नहीं, भटके हुए मन को रोकने के लिए मैंने अपने को छोड़ा था। ऐ प्रेमियों, आप भी अपने मन को साधने के लिए कुछ उपाय करो। कोई जरूरी नहीं है कि उसी की नकल करो, और भी साधन आपके पास हो सकते हैं, सुविधाजनक हो सकते हैं। गुरु की दया मांगोगे बुद्धि में उपाय आ जाएगा। लेकिन जब मांगोगे ही नहीं, हरदम यही मांगते रहोगे, लड़का दे दो, बच्चा दे दो, भैंस हो जाए और हमारे मकान बन जाए, लड़के को नौकरी लग जाए, इसकी बीमारी दूर हो जाए, तो इसी में चक्कर मारते मारते चकरा जाओगे। जो है इसको मत मांगो, ये तो बहुत मिला इस जिंदगी में, नसीब में जो कुछ है मिलेगा, सब कुछ उस नसीब पर छोड़ दो। मांगो तो केवल खरी चीज मांगो, खरा सौदा करो, मालिक की बंदगी करके मालिक की दया मांगो और कुछ मत मांगो। केवल एक चीज मांगो कि हरदम हमारा भाव नया बना रहे, हम अपने को कभी पुराना न कर पाए। अगर पुराने बन गए, बहुत सारे लोग हमारे जैसे अपने को समझते मैं इतने बरस का नामदानी, इतनी जिंदगी मेरी, क्या जिंदगी बीत गई, आज तक अपने मन को 2 मिनट हम लोग रोक नहीं पाए। हमारा मन भाग जाता और हमारा मन दरवाजे पर नहीं बैठता। इस पुरानेपन से क्या मतलब रहा, ये झूठा अहंकार है। इस झूठे अहंकार में मत रखना, अपने को नया बनाओ और नए जोश और भक्ति के साथ जुटो और गुरु महाराज की दया, पूज्य महाराज जी की संभाल में रह करके प्राप्त कर लो। सहारा बन जाएंगे, आपको मंजिल मिल जाएगी। लेकिन अगर पुरानेपन के अहंकार में आपने अगर सफर किया तो भाव पुराना, दृष्टि पुरानी, सेवा पुरानी, लगन पुरानी, श्रद्धा पुरानी, समर्पण पुराना, सब कुछ पुराना हो जाएगा और आप लूट लिए जाओगे। यही पुराना करके माया लूट लेगी। इसलिए नया बनो, भाव नया, श्रद्धा नई, समर्पण नया, गुरु का प्रेम नया, गुरु की सेवा की नई ताजगी, नई तरंग पैदा करके लगे रहो। कभी शरीर को जो है आराम देने की कोशिश मत करना। सारा शरीर को तो आराम देते चुप जमाने बीत गए, इस शरीर को खटा दो, तेल निकाल दो इसका, थक जाओ, लेकिन करते 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 सेवा में इतना मशगूल हो जाओ जो महाराज जी कहते हैं, सुनाते हैं, नरम नरम बिस्तर पर सो। इतना थक जाओ, चाहे कंकड़ पर चाहे पत्थर पर जहाँ लौट जाओ, चाहे गद्दा मिले न मिले, जब नींद लगे तो कोटा पत्थर के ऊपर जो है लोग लेट जाते और सवेरे तक जो है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आराम से मालिक की तड़प और विरह पैदा करो। प्रेमी भाई बहनों, आपकी दूसरी सेवा का समय हो रहा है, इसलिए ज़्यादा बातें अब यही अपनी बातों को विराम देंगे। सब नए लोगों से प्रार्थना है कि आप समय से वहाँ पहुँच जाइए कुटी में। जो लोग इस सेवा में लगे हुए हैं वो लोगों को और लोगों को समझा बुझा करके बातें बताइए और बता करके ले आइए। जो 1.5-2 घंटे बैठने की मान्यता रखते हैं, ऐसा नहीं अभी आप बैठे और 10 मिनट में उठ करके चल दिए तो कितना बड़ा अपना नुकसान, कितना बड़ा दूसरों का कर देते। इसलिए जब बीच में उठना हो तो मेरी प्रार्थना हो कि आप फिर उसमें जाइए ही नहीं। थोड़े लोग रहेंगे, महाराज जी उनको अच्छी तरह से पढ़ा करके समझा देंगे, लेकिन अगर आप बीच में उठ करके चल दोगे अपनी मन की तरंग में, बितैली में, तो आप अपना तो नुकसान करोगे, दूसरों का नुकसान करोगे। इसलिए जब सत्संग नामदान के उसमें बैठो तो
जब तक महाराज जी सत्संग सुनावें और उठ न जाए तब तक उठ जाना ये बहुत बड़ा उस महापुरुष की नहीं उस मालिक की शक्ति का अपमान है। क्योंकि जब वो नामदान देने अपने आसन पर बैठते हैं तो सीधे सत्यलोक में बैठ करके लोगों को संबोधित करते हैं और आपकी हाजिरी सत्यलोक के दरबार में उस समय होती रहती और आप छोड़ करके चले जाओगे तो कितना बड़ा नुकसान अपना कर दोगे। इसलिए बीच में छोड़ करके मत जाना, पूरी बात सुनना एक ही है। तो रसीदें कटा लीजिए और अपनी अपनी सेवा में जुट जाइए। आप लोगों के आसपास रहने के जगह पर जो भी नए लोग आए हैं उनको अगर आप 2 जबान कह दोगे भैया नामदान होने रहा, महाराज जी सत्संग देने जा रहे हैं, तो आपका हिल्ला जुड़ जाएगा, आपका उसमें कमीशन जुड़ जाएगा, आपको पुण्य मिलने का कारण बन जाएगा। मुंह को चुप मत रखो, बोलो। जो ही आपको लगे कि नया आदमी जबान से कह दो भैया नामदान होने जा रहा, चले चलो, इतना इशारा आपके लिए बहुत बड़ी सेवा हो जाएगी। ये सेवा ही बहुत बड़ा काम बना देगी। इसलिए सब लोग मालिक के नाम को प्रेम से बोलिए, जय